Good morning, students. I hope you all are fine. Dear students, from today we are going to start our online classes, and I hope you all pay attention on your study. Okay. Dear students, from today we are going to start your first flight book. Today we will read poem first of your first flight book. Poem first is Dust of Snow. Dear students, it is a highly symbolical poem. And in this poem we see that how a little incident brings a sudden change in poet's state of mind. किस तरह से एक छोटी सी घटना पोइट की स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर देती है. पोइट का जो सैड मूड है वो हैप्पी हो जाता है. और ही सेव्ड हिज रेस्ट ऑफ द डे टू बी रूइंड. उसका रेस्ट ऑफ द डे बाकी का बचा हुआ दिन है उसको वो रूइंड होने से, बर्बाद होने से बचा लेता है. ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम. इट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ओके, Robert Frost is an American poet. It is a poet of nature. Okay. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way means तरीका. जिस तरीके से एक कोआ shook down होता है हिला देना, झटक देना, झटक कर. dust of snow means बर्फ के कण from hemlock tree. hemlock होता है धतूरे का पेड़. तो यहाँ पे पोइट कह रहा है कि जिस तरीके से एक कोआ हेमलॉक ट्री को शूक टाउन्स में झटक कर या हिलाकर डस्ट ऑफ स्नो झटक कर गिरा देना, मेरे ऊपर बर्फ के कण, धूल के कण गिरा देता है. सेकंड स्टेंजा, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड. तो उस बर्फ के कण गिरने से, धूल के कण गिरने से किस तरह से पोइट का जो मूड है वो चेंज हो जाता है. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, और दिन के सम पार्ट को, कुछ हिस्से को बचा देता है. आई हैड ड्यूड, जिस पर मैं पछतावा कर रहा था. पोइट फील कर रहा था. ड्यूड होता है पछतावा करना, रिग्रेट करना, कि वो ऐसा सोच रहा था कि मेरा दिन क्या है, बर्बाद हो जाएगा. लेकिन बर्फ़ के कण गिरने से, डस्ट ऑफ स्नो गिरने से उसका बाकी का जो दिन था वो सेव हो गया था, बच गया था. तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखें कि बहुत ही स्मॉल छोटी सी पोएम है, लेकिन इस पोएम में पोइट क्या कहना चाह रहा है. There are 4 elements in this poem: crow, snow, hemlock tree or poet himself. We see that all these 4 symbols are of sadness. ये सभी sadness के सिंबल हैं. फॉर एग्जाम्पल क्रो को हम क्या मानते हैं, ओपनर्स मानते हैं, अपशगुन का सिंबल है. स्नो को भी क्या है, डिप्रेशन का, हताशा का, निराशा का सिंबल मानते हैं हम. हेमलॉक ट्री, धतूरे का पेड़, इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ सैडनेस. ये भी जब भी किसी भी पोएम में निराशा की बात आती है तो हेमलॉक ट्री यूज़ किया जाता है. और पोइट मूड इज ऑल्सो सैड. पोइट का मूड भी सैड था. लेकिन इस पोएम में पोइट ये शो करना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि जिन सिंबल्स को हमने निराशा का प्रतीक मान लिया, निराशा का सिंबल मान लिया है, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो बुराई के सिंबल है वो हम पर बुरा असर ही डाले. किस तरह से ये सभी बुराई के सिंबल होते हुए भी एक छोटे से इंसिडेंट ने, एक छोटी सी घटना ने, जिस तरह से बर्फ़ के कण पोइट पर गिरे तो पोइट के मूड को चेंज कर दिया है. पोइट का जो सैड मूड था हैप्पी हो गया और उसका रेस्ट ऑफ द डे सेव हो गया, बच गया है. ओके, तो इन दिस पोएम द पोइट ऑल्सो वांट टू से दैट कि जो बुराई के सिंबल हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वो हम पर बुरा असर ही डाले, वो हम पर गुड इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं. ओके, तो डियर स्टूडेंट, देयर आर 2 पेयर्स इन दिस स्टैंजा ऑफ राइमिंग वर्ड्स, क्रो एंड स्नो. First pair, or second pair, me and tree. And second stanza there is also 2 pairs, heart, part, and second pair, mood, rude. Okay, and rhyming scheme of the stanza is, dear students, we always use small letters for rhyming scheme. Okay, first crow, a, you know that you have already learned about राइमिंग स्कीम इन प्रीवियस क्लासेस, जो कि आप पहले पता सीख चुके हो कि किस तरह से हम राइमिंग स्कीम पता लगाते हैं, फाइंड आउट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, वी ऑलवेज टेक स्मॉल लेटर्स फॉर फर्स्ट साउंड. पहले जो हमारी साउंड है इसके लिए हम फर्स्ट लेटर लेते हैं, और जैसे ही हमारी साउंड चेंज होती है हम नेक्स्ट लेटर यूज़ करते हैं. वी यूज़ ए फॉर क्रो, नेक्स्ट मी. अब हमारी साउंड चेंज हो गई तो हम नेक्स्ट लेटर यूज़ करेंगे बी. स्नो, क्रो एंड स्नो हैव सेम साउंड, सो वी यूज़ अगेन बी. अगर हमारी साउंड रिपीट होती है तो हम दोबारा से वही लेटर यूज़ करते हैं. स्नो, ए
And tree is like me, tree same sound, so we again use b. A b rhyming scheme of this stanza. And next heart, a mood, अब हम साउंड चेंज होंगे तो हम नेक्स्ट लेटर यूज करेंगे बी. पार्ट, हार्ट एंड पार्ट सेम साउंड, सो वी अगेन राइट ए. And next rude, mood and rude same repeated sound, so we use b. So ab rhyming scheme of this stanza. Okay students, today homework is to read this poem properly and learn and write at least 10 English to English word meanings in your fair notebook. Okay, thanks.